Good morning, my dear students of 7th class. Take out your English Lit book. Let's start to read lesson number 2. Wake up before it's too late. कि देर होने से पहले ही जागो. Let's start. Ready? Okay, pay attention towards me. Global warming means the gradual increase in the average temperature of the earth due to the increasing amount of greenhouse gases in the atmosphere. आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ये आपने साइंस में भी पढ़ा है और ये आप पढ़ते चले जा रहे हो कि धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है. क्यों बढ़ता जा रहा है? ड्यू टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है इन द एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में. एज द अर्थ इज़ गेटिंग हॉटर, एज द अर्थ जैसे कि धरती हमारी गर्म होती जा रही है. डिसास्टर्स की आपदाएं लाइक हरिकेन्स, तूफान, ड्राउट्स, बाढ़े, सूखा एंड फ्लड्स और बाढ़ें अकर मोर ऑफन, बहुत अक्सर जल्दी होने लगी हैं. ओवर द लास्ट 100 years, पिछले 100 वर्षों में द एवरेज टेम्परेचर, जो औसत टेम्परेचर है ऑफ द एयर, किसका? हवा का, नियर द अर्थ सरफेस, हमारी धरती के सरफेस के आसपास, हैज़ राइजन ए लिटिल लेस देन 1 degree सेंटीग्रेड. वो बस 1 degree सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ही कम बढ़ गया है. मान लीजिएगा लगभग 1 degree सेंटीग्रेड हमारे धरती के आसपास का टेम्परेचर बढ़ चुका है. ऑल्दो दिस डज नॉट सीम वेरी अलार्मिंग, ऑल्दो यद्यपि ये हमें बहुत अलार्मिंग, बहुत चेतावनी देने वाला नहीं दिखाई देता. साइंटिस्ट फील, वैज्ञानिक महसूस करते हैं, दैट ग्लोबल वार्मिंग इज़ responsible for noticeable increase in storms, floods and raging forest fires that we have seen in the last 10 years. कि ये चीज़ें, क्या क्या चीज़ें responsible for the noticeable increase in storms, तूफ़ान आ रहे हैं, जो बाढ़ें आती हैं, जंगलों में आग लग रही है पिछले 10 वर्षों में, तो साइंटिस्ट मानते हैं ये सब टेम्परेचर बढ़ने का ही कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का ही कारण है, ग्रीन हाउस गैसेस का ही इफ़ेक्ट है. ओके, रिसर्च शोज़, जितनी रिसर्चेस होती हैं वो दिखाती हैं दैट एन इंक्रीज ऑफ 1 degree सेंटीग्रेड मेक्स द अर्थ वार्मर नाउ देन इट हैज़ बीन फॉर एट लीस्ट 1000 years. देखने में तो हमें ये लगता है कि सिर्फ 1 degree टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन हमारी धरती क्या हुई है? रिसर्चर इंक्रीज इन 1 degree सेंटीग्रेड मेक्स द अर्थ वार्मर नाउ, गर्म हो गया है, देन इट हैज़ बीन फॉर एट लीस्ट 1000 years, जितना वो 1000 वर्षों पहले था उससे गर्म होता जा रहा है. आउट ऑफ द 20 वार्मेस्ट ईयर्स दैट वी नो ऑफ, 19 हैव अकर्ड सिंस 1980. कि संसार में 20 ऐसे वर्षों को यदि हम खोजें जो सबसे ज़्यादा गर्म हुए हैं इतिहास में, वी है तो सिंस 1980, तो 1980 से लेकर, तो आउट ऑफ 20 वार्मेस्ट ईयर्स, तो 20 जो सबसे गर्म वर्ष हैं वो 1980 से लेकर अब तक, यानी कि 1980 से 2020, यानी कि 40 ईयर्स में 20 ईयर्स हमें ऐसे मिले हैं कि जो बहुत ज़्यादा गर्म रहे हैं. द 3 hottest ईयर्स एवर ऑब्जर्व्ड हैव ऑल अकर्ड इन द लास्ट 8 years. और उसके बाद भी यदि हम सबसे ज़्यादा गर्म ईयर की गणना करें तो वो सिर्फ 3 कि टॉप 3 ईयर्स कौन से हैं, तो वो हमारे वो पिछले 8 वर्षों में ही आए हैं. यानी कि हमारी धरती का जो टेम्परेचर है लगातार ही बढ़ता चला जा रहा है. हाउएवर, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हाउ मच द अर्थ इज़ वार्मिंग,
इट इज़ नॉट ओनली अबाउट, हमें यही नहीं सोचना कि हमारी धरती कितनी गर्म हो रही है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट, हमें इस बारे में भी विचार करना है हाउ फास्ट इट इज़ वार्मिंग, कि ये कितनी तेज़ी से गर्म होती जा रही है। देयर हैव ऑलवेज बीन नेचुरल क्लाइमेट चेंजेस, देयर हैव, हमेशा से जो प्राकृतिक जो मौसम होता है उसमें चेंजेस होते हैं। आइस एजेस था एंड द वार्म टाइम्स बिटवीन देम, उसके बाद जो वार्म टाइम्स की जो गर्म सीजन्स आए हैं, बट दोज चेंजेस हैपन ओवर पीरियड्स ऑफ 50,000 to 1 lakh years. A temperature rise as rapid as the one we have seen over the last 30 years has never happened before. The temperature rise as rapid, जितनी गति से टेम्परेचर हमारा बढ़ा है, as the one we have seen over the last 30 years, जो हमने पिछले 30 वर्षों में देखा है, has never happened before, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। as far as research is so, जैसा कि रिसर्च दिखाती हैं। all these facts lead scientists to infer that the global warming we now experience is not natural. अब जो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम इस समय देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इज़ नॉट नेचुरल, ये प्राकृतिक नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, एंड दैट इट इज़ नॉट ब्रॉट अप बाय नेचुरल कॉजेज़, और ये प्राकृतिक कारणों से नहीं हो रही हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। The lifestyle of the people in the last few decades has been responsible to a large extent for the global warming. Lifestyle, हमारा जो जीने का तरीका है लोगों का, in the last few decades, पिछले कुछ दशकों में, have been responsible, वो उत्तरदायी हैं, to a large extent for global warming के लिए। When we bring back our शॉपिंग इन अट्रैक्टिव प्लास्टिक बैग्स, जब हम शॉप तो हम क्या उसमें सामान किस में देते हैं, हमारे दुकानदार बड़े सुंदर सुंदर प्लास्टिक बैग्स में, तो उस समय वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं